मैं ज्यादा लंबी लंबी कविताएं न तो सुनाता हूं, बहुत अच्छे। न प्राण पीता हूं। मैं छोटी छोटी कविताओं से काम चलाता हूं। अशोक जी, आज आपको सुन के बहुत अच्छा लगा सच में। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, सामने बैठा एक मुख्य अतिथि वीर गति को प्राप्त हो। उस कवि पे बाकायदा हत्या का मुकदमा चला, मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, हे कवि, तुम्हारी कविता सुन के एक श्रोता के प्राण पखेरु उड़ गए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला, जज साहब, मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत अच्छे। तो मैं ऐसी कोई कविता नहीं सुना रहा हूं, पर वो जो पिछले साल मेरी अधूरी कविता थी, अगर आप आज्ञा दे तो। देखिए, ये सारे कवि हैं, ये नए कवि हैं। मैंने पिछली बार कुछ तो ऐसा किया होगा कि रिपीट मुझे किया गया। बिल्कुल नहीं नहीं, तो मेरा सम्मान आप भी तू कीजिए। पंडित जी को जानता नहीं है, मेरे 35 साल पुराने दोस्त हैं वो। हाँ, तो आप तो घर आके सुना सकते हो। अरे रिपीट इसलिए किया, ये कह रहे थे सबकी समझ में आ गई थी, उसकी समझ में नहीं आई, दोबारा बुलाना पड़ेगा समझ में। और मुझे अच्छे से यकीन है इनको इस बार भी समझ में नहीं आएगी। तो चिंता मत कर, हम बुलाते ही रहेंगे जब तक समझ नहीं आएगी। देखिए, मैं जहाँ से आया हूँ वो राजस्थान की धरती है। हमारे बाबूजी अभी उदयपुर आए थे, एक बड़े कार्यक्रम में, वहाँ पे आपका सम्मान था, मैं खुद वहाँ गया था। मैं कहाँ से आया हूँ, उस मिट्टी का गौरव क्या है। हम राजस्थानी अपने जीवन में 3 काम बड़े जानदार शानदार तरीके से करना जानते हैं। पहला वार, दूसरा प्यार और तीसरा व्यापार। वार जब करते हैं तो कारगिल की घाटियों में कैप्टन अजय आहूजा की तरह अपने जान की बाजी लगा देते हैं, पीठ नहीं दिखाते। प्यार जब करते हैं तो रेतीले धोरों की धरती में ढोला और मारू के गीत गूंज उठते हैं, मीरा के भजन गूंज उठते हैं। और व्यापार जब करते हैं तो लक्ष्मी मित्तल बन के पूरी दुनिया पे छा जाते हैं। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो। इधर पद्मिनी दर्पण देखे, उधर लो खिलजी मूर्छित हो। जहां हुमायूं लाज बचाने बहिना की आकर्षित हो। चंदन का बलिदान जहां पर कर देती माताएं हों। जिस माटी का कण कण गाता जोहर की गाथाएं हों। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान। गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती राजस्थान। नमन जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं राजस्थान पढ़ूंगा और दिल्ली इतना दिल दे देगी मुझे। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैंने कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ करने का सौभाग्य मुझे मिला है। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे हैं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा, ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी पंक्ति मैंने पढ़ी। मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। बहुत अच्छे। बाबूजी बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, हमारे बहुत प्यारे अच्छे। भाई अमित गोयल हैं, राजेश सिंगल साहब विराजे हुए अतिथि बैठे हैं यहाँ पे। अभी दिल्ली में बम विस्फोट हुए, और अब ये बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, आपका आक्रोश देखना चाहता हूं। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम है। और मित्रों, साथियों, प्यारे लोगों, तीसरा बोर्ड जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। ये लाठियां खड़ी हुई। बहुत अच्छे। गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान। गौरव थाती राजस्थान, चौड़ी छाती। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। एक पंक्ति सुने आप। महाराणा को देख स्वप्न में अकबर भी डर जाता हो। स्वामी भक्त चेतक प्राणों को न्योछावर कर जाता हो। भक्तमयी मीरा
भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो। यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, एक स्त्री से बड़ा बलिदान मुझे इस दुनिया में दूसरा कोई नजर नहीं आता है। भक्तमयी मीरा भजनों में प्रेम सुधा भर देती हो, हाड़ी रानी जहां निशानी शीश काट कर देती हो। उजला अंबर राजस्थान, एक पल के लिए राजस्थान जरा आप बोल दें, मुझे अच्छा लगेगा। उजला अंबर वीर सलुंबर शोणित माटी हल्दी घाटी। मैं आपको शामिल करना चाहता था, इसलिए बहुत आखिरी अच्छे। पंक्तियों तक पहुंच रहा हूं, अंतिम पंक्तियों तक अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सुनिए, जिन दिनों कारगिल का युद्ध हुआ, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, जहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को कंधा दिया। आप कल्पना करें उस स्त्री के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने सुहाग का जोड़ा पहनकर शमशान तक की यात्रा की। मैं गायत्री देवी की चेतना तक, आपके दिलों तक कविता की ये पंक्तियां पहुंच जाता हूं। सुनिए कि आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। वाह वाह, आन बान और मर्यादा की पानीदार कहानी है। हाँ, पानीदार कहानी है। प्राण जाए पर वचन जाए, राजस्थानी पानी है। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। मुझे एक दिन मेरे प्यारे भाई प्रवीण शुक्ल ने फोन करके कहा कि इसकी ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति की वजह से ये गीत बड़ा हो जाता है। वो पंक्ति कौन सी, याद दिला रहा हूं। पति की अर्थी को कंधा क्षत्राणी ही दे सकती है। परमाणु विस्फोट वहां की धरती ही सह सकती है। हाँ, धरती ही सह सकती है। बोला कण कण राजस्थान, उठाओ अपने हाथ। बोला कण कण राजस्थान, धन्य पोकरण राजस्थान, सबसे न्यारा राजस्थान, थारा मारा राजस्थान। अंतिम पंक्तियां, आखिरी पंक्तियां। झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं। आप जहां पैदा हुए हैं, आप चाहे गाजियाबाद में पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए, रोहिणी में पैदा हुए, जिस मिट्टी में आपने जन्म लिया है उसका अहंकार कीजिए, गर्व कीजिए, वो आपकी मां है। वाह, झीलों की नगरी के आगे स्वर्ग मिले ठुकराता हूं, उस मिट्टी में जन्म लिया है, गीत वहां के गाता हूं। तर्क दे रहा हूं, तर्क से सहमत हो, कहां पढ़ रहा हूं। हल्दी घाटी की महिमा पर, उस समय साम्राज्य कौन सा था, मुगल। यहां पे हल्दी घाटी की महिमा पर दिल्ली भी शर्मिंदा है। हम मेवाड़ी लोग हमारी आन बान पे जिंदा है। तो नीलो घोड़ो राजस्थान, गर्जित घोड़ो राजस्थान, चंबल माही, आवाज लाउड करो, चंबल माही, वीर सिपाही, मीठा शरबत, आबू पर्वत, गरगर गंगा राजस्थान, अमर तिरंगा राजस्थान, नीलो घोड़ो राजस्थान, गढ़चित तोड़ो राजस्थान। बहुत अच्छा। एक